दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य आज के समय में एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। यह केवल एक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्थिति का भी दर्पण है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि लोग अक्सर अपने जीवन में चुनौतियों और समस्याओं को अधिक जटिल और कठिन मानते हैं। उनकी सोच का प्रभाव न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों पर भी गहरा असर डालता है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में कमियां ढूंढने का प्रयास करते हैं और किसी भी सकारात्मक पहलू को देखने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोग अक्सर दूसरों के प्रति अविश्वास, आलोचनात्मक रवैया और आत्मग्लानि से घिरे रहते हैं। यह सोच उन्हें नए अवसरों का लाभ उठाने से रोकती है और उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इसके अलावा इसका प्रभाव उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, जैसे कि तनाव, अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन व्यक्तियों को समझना और उनकी सोच को बदलने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। नकारात्मक मानसिकता को दूर करने के लिए सकारात्मक सोच का अभ्यास, ध्यान और योग अपने विचारों को समझने का प्रयास मददगार हो सकता है। ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए और अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में उन 7 प्रकार के लोगों के बारे में बात करेंगे जो मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, और साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे वे इससे उबर सकते हैं। नंबर 1, अत्यधिक तनावग्रस्त लोग। स्वामी जी कहते हैं, जो लोग अपने जीवन में अत्यधिक तनाव का सामना कर रहे हैं, वे मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। काम का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक तंगी और रिश्तों में खटास तनाव के मुख्य कारण हो सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर चिंता और आत्मविश्वास की कमी का अनुभव करते हैं। तनाव का समाधान सकारात्मक सोच, योग, ध्यान और समय प्रबंधन से किया जा सकता है। नंबर 2, जो असफलताओं से डरते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कुछ लोग असफलता को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है जो हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। ऐसे लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मसंवाद, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना इस डर को कम कर सकता है। नंबर 3, अकेलेपन से जूझ रहे लोग। जो लोग अकेलेपन का अनुभव करते हैं, वे भी मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। अकेलापन केवल शारीरिक रूप से अकेला होने से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से खाली महसूस करने से होता है। ऐसे लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे उनका मन धीरे धीरे भारी होता जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सामाजिक संपर्क बढ़ाना, पुराने दोस्तों से मिलना और परिवार के साथ समय बिताना फायदेमंद हो सकता है। नंबर 4, जिन्हें पहचान की कमी महसूस होती है। जो लोग अपनी पहचान को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, वे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। इस तरह की सोच आत्मसंदेह और आत्मसम्मान की कमी पैदा करती है। ऐसे लोगों को अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। नंबर 5, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग। आज के युग में प्रतिस्पर्धा ने मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित किया है। कुछ लोग खुद को दूसरों से तुलना करते हुए अपनी पहचान को खो बैठते हैं। यह प्रतिस्पर्धा उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं। आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम इस समस्या का समाधान हो सकता है। नंबर 6, नकारात्मक सोच वाले लोग। जो लोग हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं, वे भी मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। नकारात्मक सोच उन्हें जीवन की खूबसूरती को देखने से रोकती है।
ऐसे लोग छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा बना लेते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, आभार व्यक्त करना और खुशहाल पलों पर ध्यान केंद्रित करना उन्हें इस स्थिति से बाहर ला सकता है। नंबर 7, जिन्हें दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं होती हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो लोग दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं वे अक्सर निराशा का सामना करते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। यह जरूरी है कि वे दूसरों को स्वीकार करें जैसे वे हैं और अपनी अपेक्षाओं को सीमित करें। दोस्तों, हमारे लिए हमारे मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। जो लोग इन 7 प्रकार की मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें समय रहते अपनी स्थिति को पहचान कर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। याद रखें, हर समस्या का समाधान है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। अपने जीवन को सकारात्मक सोच और सही दिशा में आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप अपने जीवन के नायक हैं। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।